नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई ईआरपी क्या होता है। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उसके अंदर ईआरपी का क्या यूज होता है। और दोस्तों आप ईआरपी के अंदर कैसे जॉब ले सकते हो, क्या क्या प्रोसेस होता है जॉब लेने का, क्या काम करना पड़ता है ईआरपी के अंदर। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको बता दूंगा। और दोस्तों अगर आप आईटी फील्ड से हो तब भी इसके अंदर आप करियर बिल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ईआरपी जो होता है वो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में आजकल ज़्यादा काम में लिया जा रहा है, जो भी आप देखते होंगे। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज मतलब दोस्तों आप देख सकते हो किसी भी बिजनेस पर्पज से यूज किया जाता है। रिसोर्स मतलब उसके जो भी कहाँ से प्लानिंग हो, कहाँ से माल आना है, कहाँ जाना है, वो रिसोर्स हो गया। प्लानिंग किस प्लान के हिसाब से जाना है, वो सारा कुछ ईआरपी के अंदर होता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ईआरपी एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसके अंदर आप आप किसी भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो दोस्तों एक प्रोसेस वहाँ पर फॉलो होता है कि भाई सेल का और उसके बाद परचेज का। किसी भी बिजनेस के अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपने कुछ भी रॉ मटेरियल सेल किया, आपके पास ऑर्डर आया, सॉरी रॉ मटेरियल आपने परचेज किया। यहाँ पर दोस्तों आप परचेज कर लो, यहाँ पर सेल। रॉ मटेरियल को दोस्तों आप परचेज करते हो, कोई भी ऑर्डर आता है उस हिसाब से रॉ मटेरियल आप परचेज करते हो और दोस्तों उसको आप बना के सेल कर देते हो। और एट द एंड कंपनी प्रॉफिट लेती है उससे। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। ईआरपी दोस्तों एक सिस्टम होता है जो कि काफ़ी कंपनीज अपने नाम से चलाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक फिंसेज होती है, ओरेकल बेस पे चलती है दोस्तों। ओरेकल की भी एक ईआरपी होती है। एक होती है सॉफ्टजन, एक माइक्रोसॉफ्ट की भी होती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी ईआरपी पे वर्क करने के लिए सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मूला होता है, एक एसएपी भी होती है। एसएपी दोस्तों बहुत बड़ी आजकल आपने देखा होगा काफ़ी कंपनीज में चलती है। एसएपी अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों बेसिक जो यूज होता है भाई ईआरपी का यही होता है कि आपकी जो भी रिसोर्स प्लानिंग होती है उनको बढ़िया तरह से मैनेजमेंट करने का। अब दोस्तों इसके अंदर होता ये है कि भाई मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर दोस्तों परचेज मॉड्यूल हो गया कि आप यहाँ पर पीओ बनाओगे। परचेज ऑर्डर एक बनाना होता है, वो परचेज के अंदर बनता है। सेल्स मॉड्यूल होता है दोस्तों, जो भी ऑर्डर्स आपने सेल किए, कितने रिजेक्ट हुए या क्या होता है वो सेल्स के अंदर होता है। यहाँ पर सेल्स ऑर्डर होते हैं। एक होता है दोस्तों इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर दोस्तों होता ही है कि भाई जो भी मटेरियल आता है गेट एंट्री होती है, उसके बाद स्टोर में जाता है, उसकी एमआरआर चढ़ती है। एक सिंगल दोस्तों जो मैं आपको बता देता हूँ अभी, एक सिंगल पार्ट कैसे पूरी कंपनी और ईआरपी के अंदर चलता है वो मैं दिखा देता हूँ। एक होता है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग, जीएसटी और फाइनेंस होता है दोस्तों, जो कि अकाउंट्स वाले यूज करते हैं। एक होता है क्वालिटी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भाई बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से होती है। बेसिक होती है भाई यहाँ से। कोई भी दोस्तों कंपनी अगर काम करती है तो दोस्तों उसका सिंपल प्रोसेस होता है कि स्टेप 1 कि भाई कोई भी परचेज ऑर्डर वो क्रिएट करती है। अब दोस्तों परचेज ऑर्डर जो होता है वो आगे किसी भी कंपनी को जाता है या वेंडर को जाता है। वो वेंडर क्या करता है दोस्तों, आपके पास माल भेज देता है। यहाँ पर दोस्तों आप रिसीव करते हो, तो रिसीव करते टाइम दोस्तों गेट एंट्री होनी उसकी बहुत जरूरी होती है। और दोस्तों गेट एंट्री होती है स्टेप नंबर 2 में होती है दोस्तों गेट एंट्री। गेट एंट्री दोस्तों इन्वेंट्री में होती है। ये दोस्तों सारे मॉड्यूल्स होते हैं, इनमें से आप किसी पे भी वर्क कर सकते हो और दोस्तों अपना करियर वगैरह इसमें देख सकते हो। अब दोस्तों गेट एंट्री के बाद होता ही है कि ये सभी में दोस्तों सेम प्रोसेस होता है। भाई गेट एंट्री होगी, गेट एंट्री के बाद एक एमआरआर होती है। एमआरआर का मतलब यह है कि दोस्तों गेट एंट्री जब होती है, गेट एंट्री में मान लो
1000 पीस हमने ऑर्डर किए थे, 1000 पीस आ चुके हैं। अब MRR में दोस्तों वो मटेरियल रिसीव करना होता है और देखना होता है कि 1000 ही आए हैं या फिर उससे कम भी आए हैं, ऐसा भी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ स्टेप होता है क्वालिटी का। जो भी माल आपने मंगाया है वो क्या ठीक है, ओके है या नॉट गुड है। उसके बाद दोस्तों जो प्रोसेस होता है वो होता है भाई मैन्युफैक्चरिंग पे। कुछ जो माल अगर आपका मान लो 1000 पीस में से 200 पीस आपके रिजेक्ट हो गए तो दोस्तों वो वापसी चले जाते हैं PO के थ्रू और MRR के थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी 1000 पीस होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्ट में जाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्ट के अंदर जाते हैं। और दोस्तों प्रोडक्शन डिपार्ट के ऊपर एक प्रेशर होता है सेल्स वालों का। सेल्स वाले को एक ऑर्डर मिलता है और दोस्तों प्रोडक्शन से बोलता है कि भाई हमको इतने माल बना के दो। उसके बाद दोस्तों सेल्स वाला उस माल को फाइनली डिस्पैच कर देता है और दोस्तों जो बिलिंग वगैरह होती है अकाउंट्स में, वहाँ से दोस्तों पेमेंट रिसीव वगैरह होती रहती है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है ये ERP के अंदर चलता है। अब दोस्तों चाहे वो फिनसिस हो, ओरेकल हो, सैप हो, कोई सी भी हो, सेम प्रोसेस किसी भी कंपनी के अंदर होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप इसमें कैरियर कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आप 12th पास हो और दोस्तों आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए कंप्यूटर पे बैठ के और वर्क करने की, तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको चूज कर सकते हो ERP के अंदर। ERP में दोस्तों आपको जॉब आसानी से मिल जाती है और दोस्तों आपको समझना होगा कि किस तरीके से क्या क्या वर्क होता है, वो कहीं से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो उस चीज़ की। पर्टिकुलर किसी भी मॉड्यूल्स पे दोस्तों आप वर्क कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर IT के अंदर आपको जाना है, अगर आप IT फील्ड्स से बिलोंग करते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये यहाँ पर आपको सारे ही मॉड्यूल्स देखने पड़ेंगे। इसके अंदर एक मॉड्यूल्स होता है एडमिन का। एडमिन का काम होता है दोस्तों जितने भी कंपनी के अंदर यूजर्स होते हैं उनको राइट्स देने होते हैं, उनका पासवर्ड देना होता है, यूजर नेम देना होता है। और जो ERP का डेटाबेस होता है दोस्तों उसको बैकएंड से सपोर्ट लेनी होती है और दोस्तों उसको डे बाय डे बैकअप लेना होता है डेटाबेस का। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें होती है ERP के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और दोस्तों अगर कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।